व्यूअर्स, लिसनर्स, मैं जो अभी बयान देने जा रहा हूं वो बहुत दुखद है। उसका शीर्षक होगा कि विधायक सेंगर को सरेआम चौराहे पे फांसी पे लटका करके पत्थर मार मार करके उसकी हत्या करो, जिसने एक मासूम हिंदू बच्ची का बलात्कार किया। उन्नाव की एक घटना ने हमारी व्यवस्था के प्रति जनता के विश्वास को गहरा झटका दिया है। इस मामले ने लोगों में प्रचलित इस धारणा को और धक्का दिया है कि ताकतवर व्यक्ति या समुदाय आज भी पूरे सरकारी तंत्र को उंगलियों पर नचा रहे हैं और एक साधारण व्यक्ति का सुरक्षित रहना सिर्फ एक संयोग है। और तो और उसके साथ अन्याय होने पर उल्टे उसी को दोषी भी ठहरा दिया जाता है। मैं आपको बताऊं, मैं खुद भी इसका भुक्तभोगी हूं, क्योंकि मैंने भ्रष्टाचार के मामले में मैंने सोनिया गांधी का और प्रधानमंत्री मनमोहन का 2008 में उनके घर का घेराव किया था और मैंने सोनिया गांधी को पीटा भी था। उसके बदले में सोनिया गांधी के अंदर दम थी तो खुद मेरे पर हमला कर दिया, मुझे गिरफ्तार करवाती। वो उसने नहीं किया। उसने मेरा जो साइकिल का जो मेरा शोरूम था, जिसमें मैंने जो डिफरेंट नौकर्स रखे हुए थे, उस नौकर को खरीद करके और कुछ अन्य क्रिमिनलों को खरीद करके उसने मेरे ऊपर में जानलेवा हमला करवा दिया। मुझे रिवॉल्वर लगा करके मेरे सारे पैसे छीन लिए गए, मेरे रसीदें वगैरह सारे छीन लिए गए, उस शोरूम के कागजात वगैरह सारे छिनवा लिए और उसके बाद उल्टे मेरी ही दुकान, मेरी ही साइकिल के शोरूम, मेरी ही साइकिलें जिसकी रसीदें मेरे नाम से हैं, उस केस में मुझे पुलिस को पैसा दे करके उसने मुझे फंसवा दिया। और आप ये देखिए, जो मैंने जो उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी, जिसका एफआईआर नंबर है 71/2009 अंडर सेक्शन 307, 397, 506, 342, 34, 120B आईपीसी के अधीन उस केस में उसने अभी क्या किया है, उसकी ट्रायल जज है जिसमें कंप्लेनेंट हूं, उसकी ट्रायल जज है 1 नंबर के करप्ट औरत पूजा तलवार। उसको उसने करोड़ों रुपए दे दिए कि स्वामी जी की गवाही किसी हालत में मत करने दो। अरे भाई, मैं कंप्लेनेंट हूं, इकलौता गवाह मैं हूं, तो मेरी गवाही के बगैर केस चलेगा कैसे? उससे पहले उसने पुलिस को पैसा देकर के केस की ऐसी तैसी करा दी थी। केस में जो मेरे जो दुश्मन लोग थे उनको मेरे फेवर में दिखा करके उसको गवाही की लिस्ट में नाम दे दिया। और उसके साथ साथ अभी जो मेरी गवाही पे रोक लगाई है सीएम पूजा तलवार ने, उसके खिलाफ में जब मैंने जो डिस्ट्रिक्ट जज है साकेत कोर्ट की, उसके कोर्ट में गया तो वहां पर भी जाकर के उसने पैसा देकर के आशा आवेदन से भी वो एप्लीकेशन डिसमिस करा दिया। अब मैं हाई कोर्ट में मैंने डाला है, सुप्रीम कोर्ट में भी जाऊंगा, लेकिन मुझे मालूम है कि सुप्रीम कोर्ट से लेकर के एमएम कोर्ट तक सारे के सारे चोर बैठे हुए, करप्ट बैठे हुए हैं। इसलिए करप्ट जजों को भी मारो, सोनिया गांधी को भी मारो, इनको भी मारो। और ये मैं खुद भुक्तभोगी हूं। माइट इज राइट को सार्थक कर रहे हैं ये लोग। और ठीक उसी तरह से उन्नाव में जो हुआ है, उन्नाव में भी वही हुआ है। एक तो लड़की के साथ में बलात्कार किया, गैंग रेप किया। गैंग रेप करने के बाद उसके बाप को उल्टे झूठे केस में फंसा दिया गया। उन्नाव के एक गांव की लड़की का आरोप है कि विधायक कुलदीप सेंगर और उनके साथियों ने उसके साथ सामूहिक बलात्कार किया। लड़की थाने में शिकायत करने गई तो रिपोर्ट दर्ज नहीं की। भाई, ये मैं आपको बताऊं कि ये यही सब हो रहा है इस देश में, और जब तक आप लोग सोएंगे तब तक यही होगा। उसके बाद उसके घर वालों ने, जैसे मैंने कोर्ट में अंडर सेक्शन 153 आईपीसी के अधीन मैंने केस दर्ज कराया था, उसी तरह से उसने कोर्ट में जाकर के एप्लीकेशन दिया। कोर्ट के आदेश पर कई दिनों के बाद, महीनों के बाद केस दर्ज हुआ, तो केस वापस लेने का दबाव शुरू हो गया। पीड़िता के परिजनों को इतना परेशान किया गया कि वो किसी भी हालत में न्याय पाने के लिए वो हर जगह वो करती रही, उसके बावजूद भी उसको न्याय नहीं मिला। उस लड़की ने मुख्यमंत्री के आवास के सामने पहले तो जाती रही, मुख्यमंत्री ने उससे मुलाकात नहीं की। उसके बाद मुख्यमंत्री निवास पर लखनऊ में जाकर के जब मुख्यमंत्री नहीं मिले तो उसने आग लगा करके आत्मदाह करने की कोशिश की। उसके बाद लड़की के पिता को उल्टे
जघन्य अपराधों के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। कस्टडी में ही उसको खूब पीटा गया। एमएलए सेंगर ने मारा, उसके भाई अतुल ने मारा, उसके गुंडों ने मारा और मार मार करके उसके हड्डियां तोड़ दी, खून ही खून उसके निकले। और उसके बाद उल्टे उसको जब वो बेहोशी की हालत में था तो उससे अंगूठा छाप लेकर के उसके सारे कागजों पर अंगूठे छाप लिए गए और उसके ऊपर दुनिया भर के केस डाल दिए गए। उसके प्रॉपर्टी को जब्त करने की साजिश की गई। यहां तक कि जब वो हॉस्पिटल में उसको लेकर के गए पुलिस वाले एमएलसी के लिए, तो वहां पर पुलिस वाले तो मजाक उड़ा ही रहे थे। वो सारा मोटा भैंस डॉक्टर वो भी वहां पर उसका मजाक उड़ा रहा था जैसे उसकी कोई बहन हो ही नहीं, उसका कोई बाप ही ना हो। ऐसे लोगों को, इन पुलिस वालों को, इन सबको इस केस में नामजद करो, इनको सालों को मारो, इनको फांसी पर लटकाओ। उसमें कई चीजों की आपको मैं बताऊं, जब उसको जेल भेज दिया तो ये जो विधायक है सेंगर, उसके भाई ही उस जेल का ठेकेदार है। सारा सामान उस जेल में उसी का जाता है, वहां जेल में भी उसको खूब मारा। अब आप उसके बाद जब इस बात को हम लोगों ने आगे बढ़ाया तो विधायक को सरकार बचाने में लगी। अरे योगी, तुम मेरे अच्छे मित्र हो भाई, तुमसे तो कम से कम ये उम्मीद नहीं थी कि तुम इस तरह से अन्याय होने दोगे। मैं मानता हूं कि तुमने शादी नहीं की मेरी तरह, तुम्हारी बेटी नहीं है मेरी तरह, लेकिन ये जो बेटी बचाओ चिल्ला रहे हो तुम लोग 1 साल से और 2014 से जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चला रहे, क्या हुआ उसका? ये बेटी तो भी तो उसकी पड़ोसन थी, ये भी तो बचपन में उसके घर में गई होगी। जब इन लोगों ने नवरात्रि में पूजा किया होगा, उसको मां की तरफ पूजा होगा, उसी मां के साथ में उसने बलात्कार कर दिया। धिक्कार है ऐसे हिंदुओं को और धिक्कार है ऐसे एमएलए को। उस मामले में 6 पुलिस कर्मियों की भूमिका संदिग्ध पाई गई। सरकार कहती है संदिग्ध। अरे भाई काहे का संदिग्ध है? जब उसने उसको गिरफ्तार नहीं किया, उसने एफआईआर नहीं किया, उल्टे पीड़िता को परेशान किया, पीड़िता के बाप को छुट्टी के संबंध करा दिया, उन सालों को भी इस केस में नामजद करो, उनको भी फांसी में लटकाओ। सिर्फ उसको सस्पेंड कर दिया। इससे पीड़ित पक्ष के आरोप को मजबूती तो मिली, लेकिन इससे कोई न्याय नहीं मिला है। जो भी हो, मामले की गहराई से जांच करने की जरूरत नहीं है, इसका हर पहलू सामने आना चाहिए। मैं आपको बता दूं कि अपने आप को गिरफ्तारी से बचाने के लिए मैंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात की, मैंने बात की योगी आदित्यनाथ से, मैंने अमित शाह से बात की। उसके बाद कल अमित शाह वहां पर लखनऊ गए, 10 घंटे तक मैराथन मीटिंग की और उसके बाद उसको कहा कि तुम जाकर के सरेंडर कर दो। लेकिन ड्रामा देखिए, उससे पहले एफआईआर दर्ज नहीं किया। सरेंडर भी पुलिस स्टेशन में तो तभी हो सकता है जब एफआईआर दर्ज, तब तो गिरफ्तार किया जा सकता है। और जब वो वहां पर गया तो वहां पर पत्रकारों को उस विधायक ने और उसके गुंडों ने उल्टा मारा। मैं तो इन पत्रकारों से मैं कहता हूं कि भाई क्या तुम्हारी मां बहनें नहीं है, और हैं तो इसको फांसी में लटकाने के लिए तुम लिखो। भले ही यह यूपी का मामला है, पर पूरे देश की नजरें इस पर टिकी हुई है मेरे आंदोलनों की वजह से। मैं आपको बता दूं कि इसी तरह से 16 दिसंबर 2012 को जब निर्भया का बलात्कार हुआ था, जो मेरी धर्मपुत्री थी, तो इंडिया गेट से लेकर के राष्ट्रपति भवन तक मैंने आंदोलन किया था, जिसकी वजह से इसी करप्ट सोनिया गांधी को मैंने मजबूर किया था कि तुम संविधान में संशोधन करो और सीआरपीसी में संशोधन करो। सबको पता है कि जिन भी मामलों में आरोपी का संबंध सत्ता पक्ष से होता है, उनसे जांच भूल भुलैया में ही भटक जाता है। अब यह राज्य सरकार पर है कि वह इस धारणा को तोड़ पाती है या नहीं तोड़ पाती है। मैं आपको बताऊं कि आज कल रात में जो करीब 12 बजे मध्यरात्रि में इस एमएलए ने जो ड्रामा किया है एसएसपी के ऑफिस में जाकर के, उसके वजह से उस केस को अपनी गिरफ्तारी को बचाने के लिए उसने केस को सीबीआई को ट्रांसफर करवा दिया। सीबीआई इतनी करप्ट एजेंसी है कि उसने, आप ये देखिए कि ये ए राजा मामले में, सुरेश कलमाडी मामले में तो गलत किया ही, यहां तक कि उसकी बेटी की हत्या हुई थी तलवार की, उसको उल्टे झूठे केस में फंसा करके उसको जेल भेज दिया, जो 9 साल के बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उसको बरी किया। तो सीबीआई की तो ये इमेज है। और अभी उससे इसको फायदा ये हो गया है एमएलए को कि वो अभी सीबीआई 2 महीने के बाद एफआईआर दर्ज करेगी, 6 महीने के बाद इन्वेस्टिगेशन शुरू करेगी, उसके बाद फिर 1 साल के बाद में जाकर के ये गिरफ्तारी होगी या नहीं होगी, ये सीबीआई की मर्जी है। जबकि
ये 4 जून 2017 को गैंग रेप हुआ था, उसी वक्त गिरफ्तार करना चाहिए था। इतने 1 साल से उस आरोपी को, उस बलात्कारी को सरकार बचा रही है। धिक्कार है ऐसी सरकार को। मैं अभी सभी अपने लोगों से मैं निवेदन करता हूं कि जोरदार रैली करो, जैसे मैंने निर्भया बलात्कार कांड में मैंने किया था इंडिया गेट से लेकर के राष्ट्रपति भवन तक, वैसे ही इस बात को उठाओ ताकि कोई भी बलात्कारी किसी मासूम बच्ची के साथ बलात्कार नहीं कर सके। इन्हीं शब्दों के साथ भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय हिंद राष्ट्र। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो आप हमारे चैनल दैनिक विजय न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी सारी अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके।